मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके में विकास कार्यों के लिए जो फंड खर्च किए गए हैं उसमें बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये आरोप शरद पवार गुट के एनसीपी नेता अजीत मखीजानी ने लगाया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक पर। दरअसल उल्लासनगर पैनल नंबर 6 और वार्ड नंबर 35 के एनसीपी नेता अजीत मखीजानी का कहना है कि इस शिकायत के संदर्भ में उन्होंने उल्लासनगर के भाजपा विधायक कुमार अयलानी के साथ कई बार पत्राचार किया और कई बार रिमाइंडर भी दिया, लेकिन अजीत का आरोप है कि विधायक ने उनके पत्र को गंभीरता से नहीं लिया और न ही उसका कोई जवाब दिया। अजीत मखीजानी का कहना है कि स्वर्ण जयंती महाअभियान के तहत विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फंड दिया गया है, जिसमें ड्रेनेज और सीसी पैसेज का निर्माण किया जाना था, लेकिन इस फंड के एक ही जगह पर 10-10 लाख के फंड अलॉट कर दिए गए और बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने भाजपा विधायक कुमार अयलानी को कई बार रिमाइंडर भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अजीत मखीजानी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी ने जनता के हित के लिए जारी की गई निधि का पूरी तरह से दुरुपयोग किया और ये पैसे उस लड़की के नाम पर जारी किए गए जो सुखरामानी के ऑफिस में काम करती है, जबकि ये सारे काम महेश सुखरामानी खुद करते हैं। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता अजीत मखीजा का कहना है कि उल्लासनगर में ड्रेनेज और सीसी पैसेज के लिए जो निधि जारी की गई उसकी बाकायदा ई टेंडरिंग की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लगभग अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023 में मेरे हाथ में कुछ पेपर्स लगे थे 1 करोड़ 20 लाख के कि ये फंड गवर्नमेंट का स्कीम है महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती महाअभियान के तहत ये फंड्स हमारे वार्ड में आने वाले हैं। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि 1 करोड़ 20 लाख के फंड आएंगे तो हमारे वार्ड में कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन जैसे मैंने स्टडी किया तो मुझे उसमें थोड़ी करप्शन की बू आई। कैसे लगा मुझे कि एक ही रोड है, लेफ्ट साइड के लिए 10 लाख दिया गया है, राइट हैंड साइड के लिए 10 लाख दिया गया है, फिर वहाँ पे ही ड्रेनेज हैं, उनको ऐसे पार्ट में करके मैनिपुलेशन किया गया था फंड का। जो बात मुझे थोड़ी नागवारा गुजरी, तो ये जो फंड आते हैं वो अपने आमदार के तरफ से रिकमेंडेशन से फंड आते हैं, तो मैंने आमदार जी को भी लेटर लिखा, एक बार उनको रिमाइंडर भी दिया जिसकी कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने कारपोरेशन में भी ये लेटर दिए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया कि ऐसे थोड़ा अगर आप फंड देते हैं तो पहले आप चेक करो कि ये फंड्स की वार्ड में जरूरत है कि नहीं है और ऐसे बाइफिकेशन करके क्यों दिए गए हैं। मेरे को कारपोरेशन से रिप्लाई आया कि अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं निकला है, कुमार अयलानी साहब की तरफ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। तो 2 महीने हो गए, फिर अचानक से मेरे को ऐसे पता चला कि इनके वर्क ऑर्डर भी निकल चुके हैं। तो मैं थोड़ा और डीप में गया, थोड़ी स्टडी की, तो मेरे को पता चला ये जो फंड दिए गए हैं वो अपने एक्स नगर सेवक महेश सुखरामानी जी के ऑफिस में लड़की काम करती है, उसके नाम पे ही कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके वो एड्रेस का प्रूफ भी है, उनका जीएसटी नंबर मेरे पास है जिसमें महेश सुखरामानी जी के ऑफिस का एड्रेस है। मैंने वो मीडिया के सामने रखा और मैंने वापस कमिश्नर से हियरिंग मांगी है और मैंने जैसे कंपनी की स्टडी की है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो बिडिंग कैपेसिटी में आते ही नहीं है जितना फंड उनको दिया गया है। अगर बिडिंग कैपेसिटी में जाएंगे तो उनको ऑलरेडी 3 लाख के ज्यादा फंड दिए गए हैं, तो उनको वापस ये इतना बड़ा 1 करोड़ 20 लाख का फंड कैसे दिया गया, एक मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर एक ही रोड है तो उसको 10-10 लाख में ऐसे पार्ट करके क्यों दिया गया है। तीसरा, इसके लिए कमिश्नर का नोटिफिकेशन है, कमिश्नर का ऑर्डर है लास्ट जनवरी 23 का, वो भी काफी मेरे पास अवेलेबल है कि अगर 10 लाख तक भी कोई फंड होते हैं जो हमारे यूएमसी की साइट है उस पर अपलोड होना चाहिए कि ये काम निकलने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई भी प्रक्रिया कारपोरेशन की तरफ से नहीं की गई थी। तो मेरा ये सब बातों में ऑब्जेक्शन है। मैंने कमिश्नर साहब से पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में लेटर दिए हैं कि मेरे को हियरिंग दे और हो सके तो जो ये लाइफ स्पार्क कंपनी है जो रजिस्टर है उनके प्रोप्राइटर या उनके अथॉरिटी पर्सन आने चाहिए और सामने उनसे डिस्कस करने चाहिए, जैसे ये पर्दाफाश हो कि वो खुद काम कर रहे हैं या तो उनके पीछे कोई है।
वहीं दूसरी ओर जिस पूर्व नगर सेवक पर अजीत मखीजानी ने आरोप लगाए हैं, जिसके क्षेत्र में ये काम किया जाना है, उस महेश शुक्रामानी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि उक्त योजना के तहत उन्हें पिछले ही सप्ताह वर्क ऑर्डर मिला है और अभी तक तो काम भी शुरू नहीं हुआ है। महेश शुक्रामानी के अनुसार इसमें 70% फंड सरकार की ओर से और 30% महानगर पालिका की ओर से मिलता है। उन्होंने कहा कि मिलन टावर से जमुना देवी निवास के आगे तक नाली और रास्ते का काम 30 लाख रुपए में किया जाना है। इसके अलावा 50 लाख रुपए की निधि से उनके कार्यालय से लेकर मक्खन शाह रोड तक का काम किया जाना है। वहीं 40 लाख रुपए से झूलेलाल स्कूल के पास काम होना है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक महेश शुक्रामानी ने यह भी कहा कि मैं थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए भी तैयार हूं और अपने कार्यालय में काम करने वाली लड़की के बारे में उन्होंने कहा कि वो पिछले 4 सालों से उनके यहाँ नहीं है। उसने उनकी ही दुकान में अपना ऑफिस खोल रखा है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्मशान भूमि के काम पर शुक्रामानी ने कहा कि ये उनका काम नहीं है, बल्कि शिवसेना के नेता राजेंद्र चौधरी का है। और ई टेंडरिंग को लेकर अजीत मखीजानी ने जो आरोप लगाए हैं, वो ई टेंडरिंग का काम महानगर पालिका का है, उसमें भी शुक्रामानी का कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की ये साजिश है, लेकिन वार्ड की जनता भली भांति जानती है कि किस तरह के काम यहाँ किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुमार आइलानी ने इस मामले को लेकर कहा कि अजीत मखीजानी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। यहाँ पर कल मैंने सोशल मीडिया पे एक बातमी देखी जिसमें मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो मैं उस विषय पे आपको कहना चाहता हूँ कि ये वर्क ऑर्डर अभी अगले हफ्ते आए हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के काम है मेरे वार्ड के। इसमें महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान के तहत 70% सरकार देती है और 30% महानगर पालिका देती है। उसके तहत ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड आए हैं, जिसके हमने काम अभी तक चालू ही नहीं किए हैं। उसके लिए माननीय आमदार से मैंने समय मांगा था, तो उन्होंने व्यस्तता के कारण कहा था कि मैं अगले हफ्ते आपको समय दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मिलन टावर से लेकर जमुना देवी निवास से आगे जहां पर साईं ज्ञान अपार्टमेंट था, वो पूरा नाली और रास्ते का काम इसमें दिया हुआ है 30 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का काम दिया हुआ है मेरे ऑफिस के सामने से काम अधूरदा रोड का, जो वहाँ से लेकर बालाजी नाश्ते जो आगे मक्खन शाह चौक लबाना चौक है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, मक्खन शाह गुरुद्वारा लबाना चौक है, वहाँ पर का 50 लाख का फंड है जो रोड का काम है। ये दोनों काम सामने प्रोमिनेंट है। और तीसरा है 40 लाख रुपए का फंड झूलेलाल स्कूल के सराउंडिंग जो काम है हमारे बाकी। और हम लोगों ने अभी तक पिछले रिकॉर्ड में देखेंगे, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि हर काम का हमने विधिवत मुहूर्त किया है, नारियल फोड़े हैं, जिसके लिए इसके पहले भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि आप सिर्फ नारियल फोड़ते हो, फोटो सेशन करते हो। अभी काम के लिए अगर हम नारियल फोड़ते हैं, सबको बताते हैं, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अभी तो काम हुआ नहीं है, काम हो रहा है और काम होगा। बहरहाल हमने दोनों पक्षों को सुना। जहां एक तरफ अजीत मखीजानी के सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, तो वहीं महेश शुक्रामानी के पास अजीत मखीजानी के आरोपों का जवाब ही जवाब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जो जनता का हित चाहेगा, जनता के लिए वो ही लाजवाब होगा। सुनील शर्मा, इन 24 न्यूज़, उल्लासनगर।